Hello everyone. Today in this video we will discuss about constraints. हमने अपने लास्ट वीडियो में डिग्री ऑफ फ्रीडम डिस्कस किया, जहां हमने देखा कि किसी भी डायनेमिकल सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए जितने भी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स होते हैं उन्हें हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। अब हमारे पास जो भी डायनेमिकल सिस्टम होगा उसमें कुछ न कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग रहे होंगे। उन्हीं रिस्ट्रिक्शंस को हम कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं। कंस्ट्रेंट्स बेसिकली क्या है? कंस्ट्रेंट्स रिस्ट्रिक्शंस है जो किसी सिस्टम पे लगाए गए हैं। एग्जाम्पल है, जैसे कि आपके टीचर्स जब आपको कोई असाइनमेंट बनाने को देते हैं तो आपको एक लास्ट डेट देते हैं, एक लिमिट देते हैं। तो वो लिमिट क्या है? एक रिस्ट्रिक्शन है जो टीचर्स ने आपके ऊपर लगाया। तो वो रिस्ट्रिक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? कंस्ट्रेंट बोल सकते हैं। ऐसे ही जो डायनेमिकल सिस्टम्स हैं उन डायनेमिकल सिस्टम्स में भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो उन रिस्ट्रिक्शंस को हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं। नाउ कंस्ट्रेंट्स, द फोर्सेस विच रिस्ट्रिक्ट मोशन ऑफ अ डायनेमिकल सिस्टम। ऐसे फोर्सेस जो किसी डायनेमिकल सिस्टम के मोशन को क्या कर रहे हो? रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, रोक रहे हो, उनको हम क्या बोलेंगे? कंस्ट्रेंट्स बोलेंगे। एग्जाम्पल, फ्रिक्शन फोर्स एंड डैम्पिंग फोर्स। अब देखिए, फ्रिक्शन फोर्स में जब किसी बॉडी पे फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन क्या करता है? अपोज करता है मोशन को। फ्रिक्शन क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। मतलब उस बॉडी पे जो डायनेमिकल सिस्टम है, जो भी हमारे पास सिस्टम है, उसके ऊपर क्या कर रहा है? रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। तो वो क्या कहलाएगा? एक कंस्ट्रेंट फोर्स कहलाएगा। ऐसे ही डैम्पिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स का एग्जांपल है, जब आप झूला झूल रहे होते हैं तो क्या होता है? एक टाइम के बाद अगर आप उसमें फोर्स ना लगाएं तो वो क्या करता है? रुक जाता है। तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? डैम्पिंग फोर्स। तो उसमें जो स्विंग जब आप झूल रहे हैं तो उसमें जो रिस्ट्रिक्शन लग रहा है उसको आप क्या बोलते हैं? डैम्पिंग फोर्स। तो डैम्पिंग फोर्स भी क्या है? कंस्ट्रेंट है जो डायनेमिकल सिस्टम पे लगाया गया है। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे सिंपल पेंडुलम का। अ सिंपल पेंडुलम विथ इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, ऐसी स्ट्रिंग जो एक्सटेंड नहीं हो रही है। तो देखिए, हमने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जो पेंडुलम का जो केस है वो टू डायमेंशनल मोशन होता है। टू डायमेंशनल मोशन है और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? इसमें जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो है थीटा और आर। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हम किस तरीके से निकालेंगे? 2n माइनस का k। और कंस्ट्रेंट इसमें क्या है? कंस्ट्रेंट ये है कि जो लेंथ है वो उसकी क्या है? फिक्स है। तो इसको हम फॉर्मूले से निकाल के देखेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा दैट इज 1। अब अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एटवुड मशीन। अब देखिए, यहाँ पे एक पुली लगी हुई है, एक मासलेस पुली लगी है। अब यहाँ पे दो मासेस हमने इसमें क्या कर दिए? अटैच कर दिए। दिस इज m1 एंड दिस इज m2। अब देखिए, ये जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, जो सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है, जो हाफ सर्कमफ्रेंस है, दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये क्या है? हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और देखिए, यहाँ पे इस m1 में जितना भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, मान लेते हैं ये m1 क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है। लाइटर बॉडी है तो ये ऊपर के डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा है और x2 हमारा नीचे के डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा है। मतलब ये जितना ऊपर जाएगा उतना ही ये क्या आएगा? नीचे आएगा। यहाँ पे क्या है? m2 इज ग्रेटर देन m1। ठीक, तो अब देखिए, ये जो पूरी लेंथ है, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो पूरी लेंथ है, ये क्या हो गई? फिक्स हो गई। x1 प्लस x2 प्लस का पाई 3 प्लस इज इक्वल टू एल। ये किसके बराबर हो गया? हमारा एल के बराबर हो गया। मतलब ये क्या है? पूरी लेंथ फिक्स है। होने को तो यहाँ पे दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक बार x1 डिस्प्लेसमेंट हो रहा और एक बार x2 डिस्प्लेसमेंट हो रहा। लेकिन जो x1 और जो x2 है वो एक दूसरे से क्या है? रिलेटेड है। इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा? जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम वो हमारे पास क्या रहेगा? 1 रहेगा, क्योंकि इसमें कंस्ट्रेंट लग गया है कि जितना ये होगा, मतलब ये जो लेंथ है ये क्या रहेगी? हमेशा फिक्स रहेगी। ये इसका क्या है? कंस्ट्रेंट है। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी डिपेंडेंसी। अभी हमने फर्स्ट उसमें देखा, स्लाइड में देखा कि फ्रिक्शन फोर्स, डैम्पिंग फोर्स, ये सब क्या है? कंस्ट्रेंट फोर्सेस हैं। तो अब हम इन्हीं के बेसिस पे देखेंगे कि कंस्ट्रेंट फोर्सेस का डिवीजन किस तरीके से किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी डिपेंडेंसी। फर्स्ट इज हॉलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स। The constraint forces which are velocity independent, which are velocity independent। ऐसा constraint force जिसके function में velocity नहीं आता है उसको हम क्या बोलेंगे? holonomic constraint बोलेंगे। And the second example is non holonomic constraint।
द कंस्ट्रेंट फोर्सेस विच आर वेलोसिटी डिपेंडेंट आर नोन एज नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स। इसमें हम देख सकते हैं, देखिए जो F होगा वो क्या करेगा, हमारा जो वेलोसिटी है उस पर डिपेंड ही नहीं करेगा। जो उसका फंक्शन होगा वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, Q पे डिपेंड करेगा, पोजीशन पे डिपेंड करेगा, या किसी और चीज टाइम पे डिपेंड कर सकता है, लेकिन वो क्या करेगा, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन जो हमारा नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट है उसका जो फोर्स होगा वो क्या करेगा, कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करेगा, एज वेल एज उसकी वेलोसिटी पे भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो ऐसा कंस्ट्रेंट जहां पे वेलोसिटी इंडिपेंडेंट होगी, ऐसे कंस्ट्रेंट्स को हम क्या बोलेंगे, होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स बोलेंगे। और ऐसा कंस्ट्रेंट्स जिसमें वेलोसिटी डिपेंडेंट हो, जहां पे वेलोसिटी की डिपेंडेंसी आ रही होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट बोलेंगे। ये किसके बेसिस पे डिवीजन था, ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी डिपेंडेंसी, कि फोर्स में अगर वेलोसिटी का टर्म आएगा तो वो नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट कहलाएगा, अदरवाइज वो होलोनोमिक कंस्ट्रेंट कहलाएगा। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंस्ट्रेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। अब जो हमारा कंस्ट्रेंट फोर्स है वो दो टाइप्स में डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पहला है कंजर्वेटिव एंड द सेकेंड वन इज नॉन कंजर्वेटिव। फर्स्ट, कंजर्वेटिव, इफ देयर इज नो लॉस इन एनर्जी ऑफ सिस्टम, अगर जो भी हमने सिस्टम ले रखा है, जो भी डायनेमिकल सिस्टम हमने लिया है, अगर उसकी एनर्जी में कुछ भी लॉस नहीं हो रहा है, तो ऐसे कंस्ट्रेंट फोर्स को हम क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे। ऐसे उसको हम क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है। अब जो होलोनोमिक कांस्टेंट, मतलब होलोनोमिक कांस्टेंट कहते हैं जहां पे वेलोसिटी इंडिपेंडेंट होगा, वो जनरली क्या होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं नेचर में। अभी देखिए दोनों को हमने क्या कर दिया, लिंक कर दिया, कि जनरली क्या होते हैं जो होलोनोमिक कांस्टेंट्स होते हैं, जो होलोनोमिक कांस्टेंट्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं, कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। ठीक, हमेशा ऐसा नहीं होता, इन जनरल ऐसा होता है कि जो होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं नेचर में, मतलब वहां पे एनर्जी का कुछ भी लॉस नहीं हो रहा होता है। नाउ अब हम देखेंगे सेकेंड क्लासिफिकेशन। व्हाट इज सेकेंड क्लासिफिकेशन, नॉन कंजर्वेटिव, इफ देयर इज लॉस इन एनर्जी ऑफ सिस्टम, अगर सिस्टम की एनर्जी पे कुछ लॉस हो रहा है तो ऐसे कंस्ट्रेंट फोर्स को हम क्या बोलेंगे, नॉन कंजर्वेटिव कंस्ट्रेंट फोर्स बोलेंगे। इफ देयर इज लॉस इन एनर्जी ऑफ सिस्टम ड्यू टू कंस्ट्रेंट फोर्स, अगर कंस्ट्रेंट फोर्स की वजह से सिस्टम की एनर्जी पे कुछ लॉस हो रहा है तो ऐसे कंस्ट्रेंट फोर्स को हम क्या बोलेंगे, नॉन कंजर्वेटिव बोलेंगे। एग्जाम्पल, फ्रिक्शन फोर्स एंड डैम्पिंग फोर्स। अब देखिए जब हमारा जो स्विंग होता है या फिर पेंडुलम का जो एग्जाम्पल होता है, उसमें क्या करते हैं, एक टाइम के बाद क्या होता है, उसकी एनर्जी लॉस हो जाती है, मतलब वो स्विंग करना छोड़ देता है, या फिर जो पेंडुलम है वो क्या करता है, ऑसिलेट करना छोड़ देता है। तो मतलब वहां पे क्या हो रहा है, एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो वो कैसा कंस्ट्रेंट हो गया, नॉन कंजर्वेटिव होगा, क्योंकि वहां पे एनर्जी का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ऐसे ही फ्रिक्शन फोर्स भी क्या है, एक नॉन कंजर्वेटिव कंस्ट्रेंट फोर्स है। अब देखिए इन जनरल जो नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स होते हैं आर नॉन कंजर्वेटिव नेचर। जो नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स होते हैं मतलब ऐसे कंस्ट्रेंट्स जहां पे वेलोसिटी डिपेंड कर रही होगी, मतलब ऐसे फोर्स की इक्वेशन जहां पे वेलोसिटी डिपेंड कर रही होगी, वो जनरली किस टाइप के होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। ठीक, अब देखिए दो और डिविजन्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम डिपेंडेंसी। अगर हमारा जो कंस्ट्रेंट फोर्स है अगर वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस डिपेंडेंसी के हिसाब से हमारे पास दो कंस्ट्रेंट्स हैं। वन इज रियोनॉमिक कंस्ट्रेंट। पहला क्या है, रियोनॉमिक कंस्ट्रेंट, इफ कंस्ट्रेंट इक्वेशन कंटेन्स टाइम एक्सप्लिसिटली, अगर जो कंस्ट्रेंट की जो इक्वेशन है, जो कंस्ट्रेंट फोर्स की इक्वेशन होगी, अगर उसमें टाइम आ रहा है तो वो क्या होगा, रियोनॉमिक कांस्टेंट होगा, अदरवाइज वो क्या होगा, स्केलेरोनॉमिक कांस्टेंट होगा। मतलब ऐसा कंस्ट्रेंट फोर्स जिसमें टाइम डिपेंडेंसी आ रही है उसको हम बोलेंगे रियोनॉमिक कांस्टेंट, अदरवाइज हम उसको क्या बोलेंगे, स्केलेरोनॉमिक कांस्टेंट। स्केलेरोनॉमिक कांस्टेंट क्या है, इफ कंस्ट्रेंट इक्वेशन डजंट एक्सप्लिसिटली कंटेन टाइम, जहां पे टाइम का
कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होगा उसको हम बोलेंगे स्केलरोनॉमिक कांस्टेंट, अदरवाइज उसको हम बोलेंगे रियोनॉमिक कांस्टेंट। तो आज के लिए इतना ही। एक बार हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने कंस्ट्रेंट्स में क्या क्या डिस्कस किया। देखिए, हमने यहाँ से डिस्कस करना शुरू किया जहाँ पे हमने कंस्ट्रेंट के बारे में पढ़ा। कंस्ट्रेंट क्या था? जो रिस्ट्रिक्शन किसी डायनेमिकल सिस्टम में लगाया गया है उसको हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया? फ्रिक्शन फोर्स या फिर डैम्पिंग फोर्स। ठीक, उसके बाद हमने इसका क्या पढ़ा? डिवीजन पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रेंट फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप्स। जो कंस्ट्रेंट फोर्सेस होते हैं वेलोसिटी की डिपेंडेंसी के हिसाब से दो टाइप्स के होते हैं। वन इज हॉलोनॉमिक एंड द अदर वन इज नॉन हॉलोनॉमिक। हॉलोनॉमिक में क्या होगा? वेलोसिटी इंडिपेंडेंट होगा, और नॉन हॉलोनॉमिक में क्या होगा? वेलोसिटी डिपेंड करेगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव कंस्ट्रेंट होगा। जहां पे एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होगा दैट इज कंजर्वेटिव, और जहां पे एनर्जी का लॉस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन कंजर्वेटिव। और लास्ट डिवीजन था हमारा टाइम की डिपेंडेंसी पे। अगर कंस्ट्रेंट इक्वेशन हमारी टाइम पे डिपेंड कर रही है तो दैट इज रियोनॉमिक, अदरवाइज इट इज स्केलरोनॉमिक। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट डिस्कस करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।